केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव के साथ परिवार नहीं है। जो अपने पिता और परिवार का नहीं हुआ वो यूपी की जनता का क्या होगा। वो क्या करेंगे? आप संकल्प पत्र लेके आए हैं तो वो वचन पत्र लेके आए हैं। वो कहते हैं कि हम गन्ने का भुगतान 15 दिन में कर देंगे, हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स हेट क्राइम करेंगे। अखिलेश यादव इस बार पूरी तरह से तैयार है। वो कहते हैं ये पुरानी सपा नहीं, ये नई सपा है। इस बार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ये वही हवा है, वही सपा है, दंगइयों का हाथ, अपराधियों का साथ। अच्छा, इसमें कुछ नया नहीं है। ये सवाल मैं इसलिए कहता हूं कुछ नया नहीं है। वो जितने मर्जी वचन दे लें, उनके वचन पत्र लाते समय क्या नेताजी साथ में थे? बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, अखिलेश जी के साथ परिवार नहीं है, पिता नहीं है, भाभी नहीं है, चाचा नहीं है। जो परिवार के कुनबे की पार्टी थी उनके अपने भी नहीं है। शिवपाल यादव तो उनके साथ आप देखिए कहां पर है, का भी आशीर्वाद है, कहां पर है, किस स्थिति में है। यह अपने आप में दिखाता है जो परिवार का ना हुआ वो उत्तर प्रदेश का क्या होगा। न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पीएम उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल में रहते हैं। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को लेकर भी तंज कसा। जी ने बोला ममता बनर्जी बंगाल से उड़ के लखनऊ में आ गई, कुछ लोग दिल्ली से उड़ के बिजनौर नहीं जा पाए। उनका तंज देश के प्रधानमंत्री पर था। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है, 5 नए एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 नए एक्सप्रेसवे, रेलवे लाइन का विस्तार, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत, कई विश्वविद्यालय, अयोध्या धाम की बात हो, काशी विश्वनाथ धाम की बात हो, या 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश अगर उत्तर प्रदेश में आने की बात हो, यह डबल इंजन की सरकार मोदी योगी जी की सरकार के कारण हुआ है। अगर ये लोगों के दिलों में नहीं रहते तो 300 सीटें हम उत्तर प्रदेश में ना जीते होते। दोनों बार देश में सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश की जनता ने जितना बड़ा सहयोग नरेंद्र मोदी जी का किया है वो शायद ममता बनर्जी नहीं समझ सकती। हमने पश्चिम बंगाल में भी, आप याद करिए कितनी लोकसभा सीटें जीती हैं। और मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं, ये 2 दंगई इकट्ठे हुए हैं। प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ये दोनों दंगई हैं। क्यों? ममता बनर्जी जी के यहां पर दंगे पे दंगा, दंगे पे दंगा। कोई चुनाव ऐसा नहीं हुआ जहां पर दंगा उससे पहले उसके बाद नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परिवारों समेत पलायन करना पड़ा, हत्याएं कर दी गई, बलात्कार के मुकदमे ऐसे सामने, महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया। एक महिला मुख्यमंत्री के होते अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हुआ। और जो दूसरा उनका स्वागत करने वाले अखिलेश यादव थे, उनके हर चौथे दिन में दंगे होते थे। जब से योगी आदित्यनाथ आए, ऐसे दंगइयों का उत्तर प्रदेश से पलायन होना शुरू हो गया। एसीबी ने एक बार फिर प्रदेश में रिश्वत मामले में एक बड़े अधिकारी पर शिकंजा कसा। जालोर में सेंट्रल जीएसटी के अधीक्षक शिवराम मीणा को एसीबी ने 1 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेंट्रल जीएसटी के सुपरिटेंडेंट को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये रिश्वत पेट्रोल पंप के एक सेल्समैन को दी थी, तो वहां पर जालोर एसीबी की कार्रवाई हुई है। जालोर एसीबी के हत्थे चढ़े ये हैं जीएसटी अधीक्षक जालोर शिवराम मीणा। एसीबी ने इन्हें 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में एसीबी ने एक मध्यस्थ को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी के आईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देशन में एसीबी के एएसपी डॉक्टर महावीर सिंह के नेतृत्व में जालोर शहर के 1 वे रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वेरिफिकेशन में श्री शिवराम मीणा, इनके 2 लाख रुपए की डिमांड थी, 1 लाख में बात तय हुई। फिर वापस जब हम लेन देन की आई तो सुबह भेजा हमने परिवादी को, तो इन्होंने बिचौलिए के थ्रू किसी एक्स आदमी को देने होगा तो उसके पास भेजा। तो ये श्री क्या नाम है आपका, करथाराम जी को उसने फोन करके कहा, तो इन्होंने पैसे लिए, तो इनको हमने वहां से डिटेन किया और इनको अरेस्ट किया। मामला जय गुरुदेव ग्रेनाइट फर्म से जुड़ा है। 2021-22 का टैक्स जमा नहीं करवाने पर फर्म के खिलाफ एक्शन हुआ था। फर्म को एक्टिवेट कराने के एवज में 2 लाख रुपए की मांग की गई थी।
1 लाख में सौदा तय हुआ और मध्यस्थ के जरिए रिश्वत मांगी गई। लेकिन परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने एसआर ब्रदर्स पेट्रोल पंप पर छापा मारा, जहां रिश्वत की डील होनी थी। इस सिलसिले में पेट्रोल पंप का एक सेल्समैन एसीबी के हत्थे चढ़ा। ग्रेनाइट फैक्ट्री की फर्म को रीएक्टिव करने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते जीएसटी सुप्रीडेंट शिवराम मीणा को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज चित्तौड़गढ़ वो पहुंचे, जहां उन्होंने एसीबी में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत करने वाले लोगों के अधिकारों और एसीबी द्वारा दिए जाने वाले सहयोग के बारे में जानकारी दी। इस दौरान महानिदेशक बीएल सोनी के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे साथ पुलिस महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीएल स्वर्णकार हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब एसीबी जागरूक करने के लिए लोगों के बीच जाकर जो भ्रष्टाचारी अभी भी समाज में है और लगातार लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई करने के लिए किस प्रकार का एक्शन प्लान अब एसीबी बनाने जा रही है, जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिले। देखिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी यह है कि हम हर नागरिक को इस बात के लिए जागरूक करना चाहते हैं कि अगर उनसे उनके किसी भी जायज़ काम के लिए कोई भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी अगर रिश्वत मांगता है, कोई फेवर मांगता है, तो वो 1064 पे कॉल करें या हमसे संपर्क करें। क्योंकि जब तक पीड़ित लोग जो कि भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं, वो जब तक सामने नहीं आएंगे, वो जब तक आकर के अपनी बात नहीं बताएंगे, तो लॉजिकल एंड तक बात पहुंचेगी नहीं। तो हमारा सबसे बड़ा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति के पास एक ऑप्शन हो कि अगर उससे कोई रिश्वत मांग रहा है तो वो कहीं शिकायत कर सके। विधानसभा सत्र शुरू होते ही वकील संघ अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक को इसी सत्र में लागू कराने की मांग को लेकर 11 फरवरी को हाईकोर्ट से लेकर विधानसभा तक वकील संघ विधानसभा तक शांति मार्च निकालेंगे। हाईकोर्ट दी बार एसोसिएशन जयपुर और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन संयुक्त रूप से इस मार्च में हिस्सा लेंगे। सेशन कोर्ट में द बार एसोसिएशन जयपुर ने और तीनों बार एसोसिएशन ने वहां जाकर मिलकर के हमने धरने प्रदर्शन किए और उन्होंने हमें आश्वस्त किया, मंत्री खाचरियावास जी खुद गए वहां, उन्होंने आश्वस्त किया कि हम उस विधानसभा में इसको पारित करेंगे। लेकिन उसके बाद ये दूसरा सत्र आ गया, फिर भी सरकार के किसी प्रकार का सरकार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया और ना ही इनके प्रस्ताव में आज इनकी जो सूची को हमने देखा गया तो उसमें कि ये प्रस्ताव दोनों नहीं है। तो इसलिए हमने सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे। क्योंकि विधानसभा सत्र 9 तारीख से स्टार्ट होगा, तो हम 11 तारीख को एक शांति मार्च के रूप में गेट नंबर 4 से चलेंगे और विधानसभा की तरफ शांति मार्च के रूप में एक हम सरकार को पहले शांति के रूप में हम उनसे कोशिश करेंगे कि हमारे इन प्रस्तावों को पारित करें। सरकार को प्रतीकात्मक एक संदेश दे रहे हैं, जिससे कि शांति मार्च के आधार पर आपको ये संदेश प्राप्त हो सरकार को, राज्य सरकार को, कि वो हमारे इन मांगों को गहनता से विचार करके और इसी विधेयक सत्र में, इसी जो विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ है उसी में लागू कर दें। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वो राज्य सरकार के चुनावी एजेंडे में भी था, चुनावी घोषणा पत्र में था, तो वो उसको लागू करने के लिए वो पहले से आश्वासन देते आ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार हमारे इस शांति मार्च से पहले या उसके तुरंत बाद इसको लागू कर देंगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में कोरोना के मामले की अगर बात की जाए तो कल के मुकाबले कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में 3,728 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और इस दौरान 17 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 860 नए केस आए हैं। आज 7,177 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस का जो आंकड़ा है वो 33,812 है इस समय। अब बात न्यूज 18 की
वैक्सीन कवच को ना नहीं मुहिम की, जिसका असर अब रेतीले धोरों वाले गांवों ढाणियों में खूब देखने को मिल रहा है। ला रही न्यूज 18 की मुहिम। पोकरण में वैक्सीन को लेकर उत्साह। महामारी पर वैक्सीन से वार। वैक्सीन कवच को ना नहीं, कोरोना को भगाना है तो टीका जरूर लगवाना है। न्यूज 18 ने महामारी के खिलाफ महामुहिम चलाई है। घर घर वैक्सीन को लेकर जागरूकता आई है। ये मुहिम का ही असर है कि रेतीले धोरों वाले गांव ढाणियों में भी ग्रामीण अब उत्साह के साथ वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा चलाई जा रही मुहिम वैक्सीनेशन कवच को ना नहीं के तहत आज सांकड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके ग्रामीणों को मोटिवेट किया गया। डोर टू डोर जाकर ऊंट गाड़ों पर जाकर लोगों को प्रेरित किया गया वैक्सीनेशन करवाने के प्रति, जिससे प्रेरित होकर आज हमारे गांव के दर्जनों लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई। न्यूज 18 की इस मुहिम में स्वास्थ्य महकमा भी पूरी मुस्तैदी से साथ निभा रहा है। पोकरण के बिना सड़कों वाले ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ वर्कर रेगिस्तान के जहाज की सवारी कर घर घर पहुंच रहे हैं। लोगों को जागरूक कर उन्हें वैक्सीन लगा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के तहत चलाए जा रहे वैक्सीन कवच को ना नहीं अभियान के तहत प्रेरित होकर गांव के लोग वैक्सीन करवा रहे हैं। मैं ऊंट गाड़ी पे सवार होकर धोरों में जाकर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में वैक्सीन लगा रही हूँ। न्यूज 18 की इस मुहिम की मैं सराहना करती हूँ। महामारी के खिलाफ न्यूज 18 की ओर से चलाई जा रही इस मुहिम की हर कोई सराहना कर रहा है। आइए न्यूज 18 की इस मुहिम का हिस्सा बनिए। आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच अपनाइए। पोकरण से न्यूज 18 के लिए सावलदान रत्नों की रिपोर्ट। जैसलमेर में मरु महोत्सव 2022 की शोभा यात्रा के रूट का जिला कलेक्टर ने निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पर होने वाली महाआरती के स्थलों का भी दौरा किया। साथ ही शोभा यात्रा के बीच में विभिन्न चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के कलाकारों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मरु महोत्सव को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है और आज जो शोभा यात्रा का रूट है उसे जो है मैडम पूरा जांचा गया है। क्या क्या कुछ कमियां हैं जिसे भी जो है दुरुस्त करने की बात कही गई। क्या कुछ प्लानिंग है मरु महोत्सव को लेकर, क्योंकि जो जैसलमेर की शोभा यात्रा है वो एक मुख्य जो है वो फंक्शन रहेगा इस सारे में। और मार्ग में जो भी समस्याएं आई है, चाहे तो वो सफाई व्यवस्था से संबंधित है या ढीले तारों को ऊपर करने से संबंधित है, पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किले के अंदर 20 लगभग डस्टबिन रखाने की आवश्यकता बताई गई थी, वो किया गया है। इसमें भी आमजन जो है उनकी भागीदारी होनी चाहिए और सभी को इसमें सहयोग भी करना चाहिए। ये जो महोत्सव है ये हम सब का, जैसलमेर जिले का सभी का एक कार्यक्रम है और ऐसा नहीं कि राज्य के कार्यक्रम है, इसमें सभी की सहभागिता होनी चाहिए, जन भागिता होनी चाहिए। तो मैं आप सभी से आपके माध्यम से ये अपील करती हूँ, आह्वान करती हूँ कि सभी जितने भी संगठन है यहाँ पर, हमारे जो आम नागरिक हैं और जो लोक कलाकार हैं, सभी लोग इसमें अच्छे से जुड़ें। और तवज्जो लोक कलाकारों को भी दी गई है। शोभा यात्रा के रूट पर भी जहाँ जहाँ पर उनके लिए स्थान चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर उनको बिठाकर उनकी कला को भी प्रदर्शित करने का अवसर दिया जाए। हमारे सभी विभागीय अधिकारी जिन जिन को जो भी दायित्व दिया गया है उनको सबको साथ लेकर के समस्याओं को चिन्हित, जो समस्याएं उनको चिन्हित किया जा करके और अगले 2-3 दिन में इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया है और उनको आइडेंटिफाई किया गया है। बात कमियों की नहीं है, बात जो फाइनल टच देने की है उसके लिए सब मिलके सारे विभाग है वो साथ में और सब तैयारी कर रहे हैं। तो अपेक्षा करते हैं समय पे सब तैयारियां हो जाएगी। जो चिंता के सलवटे थे वो कम हुई है और ये मरु महोत्सव अब कहीं ना कहीं जैसलमेर के लिए सुखद संदेश लाएगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।